हर हर महादेव। हर हर महादेव। केएसजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे हाड़ौती अर्थात बूंदी के चौहानों का इतिहास। इसके पार्ट 2 में आज हम अध्ययन करेंगे कुछ छोटे शासकों का, जिनमें एक हैं बांदोजी। बांदोजी के अलावा तुम्हारा है राव राय सिंह, और उसके बाद में राव सूरजमल या सूर्यमल। ये राय सिंह नहीं है, सॉरी, ये नारायण दास है। इनके बारे में देखते हैं। पिछले एपिसोड में हमने रण सिंह देखा, बड़ा अजय योद्धा था हामूजी रण सिंह। रण सिंह में एक चीज़ याद रखना, वहाँ लिख भी लेना कि 1459 में रण सिंह जो थे वो गुजरात की मालवा का जो अहमद शाह था उससे लड़ते हुए मारे गए थे। मालवा के अहमद शाह। और एक चीज और याद रखना, अहमद शाह उनके 2 पुत्रों को बंदी बना के लेके गया था। कितने पुत्रों को बंदी बना के ले गया था? 2। ये चीज वहां पे लिख लेना कल लास्ट में। अपना जो राव बर सिंह या वीर सिंह जो करवाया था उसमें लिखना है, हाँ मुझे में नहीं लिखना। बांदोजी देखते हैं। बांदोजी जब राजा बना, ये 15वीं शताब्दी बना, यानी 1500 के आसपास राजा बना। लेकिन इसके खुद के परिवार वालों ने इनके साथ धोखाधड़ी कर दी, और जब इनके साथ गद्दारी कर दी गई तो इनको निकल के और जंगलों में जाना पड़ा। तो 1503 में दरबार से निकलकर मातुंडा के जंगलों में चले गए। कौन से जंगलों में चले गए? मातुंडा के जंगलों में। और वहां उनकी मृत्यु हुई। वहीं उनकी क्या हो गई? मृत्यु। बांदोजी के बारे में कोई स्पेशल है नहीं, लेकिन इतिहास में एक राजा ऐसा भी हुआ जो दरबार के षड्यंत्रों का शिकार हो गया। बहुत सी पत्नियां हुआ करती थी इनके, बहुत से बच्चे हुआ करते थे, तो दरबार के षड्यंत्र का शिकार हुआ था राव बांदोजी। राव बांदोजी के बाद में अगला शासक बनता है राव नारायण दास। नारायण दास वैसे अपना भी उपनाम है घर पे। मेरे को नारायण दास कहते हैं मेरे ताऊ जी, बाबा जो हैं, तुम्हारी भाषा में ताऊ जी कह लो। ऐसे कहते थे। मेरी आंखें बड़ी सफ़ेद सी थी नारायण दास जी जैसे। नारायण दास जी अपने श्वेत संत रहे, तो उनकी तरह मेरी आंखें थी, अब लगती हैं, तो इसलिए कहते थे मेरे को नारायण दास। आज भी कहते हैं, वो नारायण दास ही कहते हैं मेरे को। तो राव नारायण दास के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये शासक बने थे 1503 में। कब शासक बने थे? 1503। और इनकी मृत्यु हो गई थी 27 में। कब हुई थी? 27। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो संबंध था वो मेवाड़ के राजाओं से अच्छा बनाया। क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में, यानी कल अगर आप मेरे पास पढ़े हो तो मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो वो किसका पड़ता था? मेवाड़ का। किसका पड़ता था? मेवाड़। और मेवाड़ में मैंने संबंध बताया कि मेवाड़ से इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, उसने ये किया, उसने ये किया, ये तमाम चीज़ें बताते हुए लेके आ रहा हूँ। तो अभी तक स्थिति ये बन रही थी कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ के मेवाड़ के शासक क्षेत्र सिंह ने इसके पे आक्रमण किया था हाड़ौती पे, और मांडलगढ़ तक अधिकार कर लिया था। मांडलगढ़ पहले किसमें पड़ता था? हाड़ौती क्षेत्र, ठीक है। तो इनसे दुश्मनी थी, लेकिन इन्होंने, नारायण दास ने क्या किया कि 1509 से 27 तक मेवाड़ का जो शासक बनता है, क्योंकि अब आप इन राजाओं को पढ़ रहे तो इनके साथ यहाँ मेवाड़ के राजाओं का आपको उल्लेख होना चाहिए। तो उनका नाम था राणा सांगा। कौन सा सांगा? राणा सांगा। राणा सांगा का कार्यकाल कब से कब तक था? 1509 से लेके और 28, सॉरी 27 नहीं 28 था। तो ये क्या हुआ कि इन्होंने अपने मजबूत संबंध किसके साथ स्थापित कर लिए? राणा, मेवाड़ के राणा सांगा से मजबूत संबंध बनाए, क्योंकि इनको पता था कि ये जो हैं ये अपने आगे चल के काम आएगा। और उन्होंने क्या क्या किया इनके साथ? एक तो इन्होंने क्या किया, राणा सांगा ने एक 1519 में युद्ध किया था, अगर आपने पढ़ा हो, गागरोन का युद्ध पढ़ा था।
चंदेरी के मेदिनी राय को, मालवा को उधर आक्रमण करके, क्योंकि चूंकि मालवा का जो क्षेत्र था, मालवा की दुश्मनी भी इनसे थी। ये मालवा तो दो शक्तिशाली राज्यों से घिरा था, एक मालवा और एक मेवाड़। तो इसने सोचा कि अपन दुश्मनी दोनों तरफ से ना करके किसी एक को अच्छा मित्र बना लेते हैं। तो आप किसी को मित्र किसको बनाते हो? अच्छा, जो तुम्हारे लिए सुगाही हो, जो तुम्हारी भाषा का, तुम्हारी जाति का, तुम्हारे धर्म का या तुम्हारे आसपास का हो। तो इसके लिए सुगाही कौन था? मेवाड़। तो इन्होंने मेवाड़ से अच्छे संबंध बनाए, क्योंकि मेवाड़ में इनकी रिश्तेदारी होती थी। यहाँ मालवा में जो रियासत थी वहाँ पे वो मुस्लिम रियासत थी। तो इसके साथ इन्होंने मालवा के खिलाफ अभियान किया। किसके खिलाफ अभियान किया? मालवा। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि 1527 में एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा। खानवा के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गया। क्या हो गया? लड़ते हुए शहीद। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद में अगला शासक बनता है राव सूरजमल या सूर्यमल, और इनका कार्यकाल था 1527 से 31। और इधर इनकी तरफ राणा सांगा के बाद में जो अगला राजा बनता है उनका नाम क्या था? राणा रतन सिंह। कौन सा सिंह? राणा रतन सिंह। और इनका कार्यकाल क्या था? 1528 से 31। ठीक। अब देखो इसके बारे में देखो। अब हुआ क्या था कि ये जो राव नारायण दास था, इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था कर्मावती। कौन सी वती? कर्मावती। तो इन्होंने अपनी पुत्री कर्मावती का विवाह राणा सांगा के साथ किया था। पुत्री, ये बात भी लिखना, कर्मावती का विवाह किसके साथ किया था? सांगा के साथ किया। अब सांगा इनके क्या थे? जमाई थे। सांगा जी इनके क्या थे? जमाई थे। तो ये इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था। अब राणा सांगा की जब मृत्यु होती है तो क्या होता है कि कर्मावती के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो। एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे का नाम क्या था? उदय सिंह। अपन मेवाड़ पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं। तो ये क्या करती है, क्योंकि इसका बड़ा पुत्र भोज जो था वो युद्ध में मारा गया था, तो दूसरा नंबर का पुत्र राजा बनना था। तो उन्होंने मृत्यु से पहले सांगा जी से वचन लिया कि आप मेरे को एक सुरक्षित जागीर दे दो, किला दे दो। राणा सांगा के पास अपार संपत्ति थी। उन्होंने कहा मांगो, कहाँ से मांगती हो। तो ये क्या करती है, कर्मावती अपने पीहर के पास स्थान चुनती है। और यहाँ जो सवाई माधोपुर का एक किला था रणथंबोर। कौन सा दुर्ग? रणथंबोर। रणथंबोर का दुर्ग मांग लेती है कि साहब मैं अपने बच्चों को पालने के लिए मेरे को रणथंबोर का दुर्ग दिया जाए। तो राणा सांगा ने उसको वजीरनामा अहमदनामा तैयार करवाया और उसको लिखित में दे दिया कि आप वहाँ पे आराम से कर गुजर बसर कर सकती हैं, वहाँ आप रहो। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे को एक और चाहिए वचन। एक तो राम को तो वनवास दे दिया, मतलब एक और वचन चाहिए, भरत का राज्याभिषेक। तो दूसरा वचन और चाहिए। बोलो क्या? कि मेरा जो डॉक्यूमेंटली, जैसे मान लो गार्जियन जिसे अपन कहते हैं पेरेंट, कोई भी बच्चा का जो पेरेंट होता है वो होता है उसका पिता। अगर पिता ना रहे तो आजकल करने लगे हैं क्या? माता। नहीं, पहले के ज़माने में नियम था पिता के बाद में चाचा बना दे। किसको बना दे? क्योंकि अपन पुरुष प्रधान आदमी थे, महिलाओं को कभी अपन ने स्थान नहीं देते। तो इसलिए क्या करते थे कि भाई अगर आप चले जाएंगे तो उसके बाद में इसका गार्जियंस कौन हो जाएगा? राणा रतन सिंह। तो मैं उसको नहीं रखना चाहती। तो बोला किसको रखना चाहती है? बोला गार्जियन की जगह उन्होंने पहले स्टाम्प पे अटेस्टेड करा लिया कि मेरे भाई इनका क्या रहेगा? गार्जियंस। तो राव सूरजमल जो था रानी कर्मावती के पुत्रों का क्या बन गया? संरक्षक बना। ये पहली चीज। अब क्या हुआ? दूसरी चीज पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था, मेवाड़ में मैंने डिटेल से बताई थी। अगर कोई मेरे पास मेवाड़ पढ़ा, इन्होंने क्या किया? षड्यंत्र करना चालू कर दिया। क्या करना चालू कर दिया? षड्यंत्र करना चालू कर दिया। षड्यंत्र इन्होंने क्या किया
कि रानी कर्मावती ने रतन सिंह के शत्रु जिनका नाम था बाबर, कौन सा बाबर, बाबर को खत लिखा और खत लिख के कहा कि आप यहाँ आओ और आप आके और इसको हटा दो, मैं आपको रणथंभौर का किला दूंगी इसके बदले में। और ये लेटर किसके हाथ पड़ जाता है? रतन सिंह के। और रतन सिंह समझ जाता है कि अपने भाइयों के बीच में ये इतना जहर घोल देगी कि अपने भाई भी दुष्चरित्र के बन जाएंगे, तो इसलिए वो अपना आदेश तैयार करता है कि मेरे भाइयों को मेरे पास भेज दिया जाए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब इनका जो संरक्षक है, इनका पेरेंट्स जो है, गार्जियंस जो है, वो कौन है? सूरजमल। और सूरजमल जो कहेंगे वहाँ पे रहेंगे, भेजने से इनकार कर दिया। इस बात को लेके इन दोनों के मध्य विवाद हुआ। ठीक है, तो यहाँ जो वो था विवाद सूरजमल का विक्रमादित्य व उदय सिंह के संरक्षक को लेकर विवाद छिड़ा। और जब इनमें विवाद छिड़ा तो इनके ये समस्या थी कि राणा रतन सिंह भी अकेला किसको नहीं हरा सकता था? सूरजमल, क्योंकि सूरजमल शक्तिशाली आदमी था। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया कि इसको शिकार खेलने के लिए बुलाया। किसके लिए बुलाया? शिकार। तो 1531 में गोकर्ण तीरथ एक जगह है, पर शिकार खेलते समय राणा रतन सिंह ने हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? राणा रतन सिंह ने हत्या कर दी। ये शिकार एकमात्र बहाना था, ये इसको मारने के लिए बुला रहा था। तो उसने उसके कटार जैसे चाकू वो तलवार मारी, तो रतन सिंह ने भी, ये सूरजमल ने भी मरते मरते उसके क्या घोंप दी? तलवार घोंप दी। इस प्रकार एक दूसरे की हत्या करके ये दोनों मर गए। ठीक है, तो ये 3 शासकों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो। इधर से एक है, इसको रोक दो, रुको। इसके बाद में अगले शासकों के बाद में थे, एक तो राव सुरतान सिंह और दूसरा राव सुरजनहाडा। देखो यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो सुरजनहाडा पे प्रश्न आते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। सुरजनहाडा पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। सुरतान सिंह के बारे में तो याद रखना कि सूरजमल हाडा का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? सूरजमल हाडा। सूरजमल हाडा की जब मृत्यु की तो इसके बाद किसको राजा बनाया गया? सुरतान। सूरजमल हाडा का पुत्र। अब क्या हुआ कि इसके समय एक चीज याद रखना कि वही ये नक्शा मिटा दिया। नक्शे से देखना आप, हाड़ होती के 2 ही आदमी हैं। आपकी ज़िंदगी सिर्फ 2 से ही चलती है, एक इधर वाले पड़ोसी से और एक इधर वाले पड़ोसी से। इधर तो कौन है? मेवाड़। और इधर कौन है? मालवा। ये आप नक्शे वाइज तरीके से चलना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ मालवा ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? मालवा ने। और मालवा के सुल्तान ने जब आक्रमण किया तो ये अपना महल छोड़ छाड़ के, बच्चों को, बीवी बच्चों को, सबको छोड़ के भाग छूटा। ठीक, तो इसने ये किया कि क्या नाम है इसका? मालवा के सुल्तान के आक्रमण के दौरान भागकर रायमल खींची के पास शरण ली। किसके पास शरण ली थी? अब जब ये इसके पास भाग के चला जाता है तो अब इसके मामा जी के लड़के, यहाँ मेवाड़ का शासक, अगला शासक जो बन जाता था, उनका नाम था विक्रमादित्य। कौन सा आदित्य? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य का कार्यकाल क्या था?
31 से 36, ये चीज़ मैंने पहले बता दी थी। तो जब ये बाहर जाता है तो ये मामा के छोरे जो थे वो इसके छोरे को राजा बनाते हैं, जिनका नाम था सुरजनहाड़ा। कौन सा हाड़ा? सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा का आपने खूब नाम सुना होगा। और इसने अपनी सूझबूझ से बूंदी को पुनर्स्थापित किया था। ठीक, जैसे इसने क्या क्या कार्य किया। सबसे पहला कार्य तो भाई आसपास के शत्रु लोग इसके ज़्यादा प्रबल थे, और यहाँ तक कि रायमल खींची जो था, इसके पिताजी जहाँ भाग के चले गए थे रायमल खींची के पास, रायमल खींची यहाँ राज्य कर रहा था मालवा के ऊपर, उसने भी कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ था तो मेवाड़ की सीमाएं आगे की तरफ खिसक रही थी। दूसरी तरफ था तो चौतरफा इसके मालवा था, मालवा इसका शत्रु था। और उस समय धीरे 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 अकबर का उदय हो गया था। किसका उदय हो गया था? अकबर का। कोटा इसके हाथ से बाहर निकल चुका था, तो इसने सारे साम्राज्य को पुनर्संगठित किया था, सबको वापस छीना। सबसे पहले इसके याद रखना, सबसे पहले तो इसने रणथंभौर को छीना, रणथंभौर पर पुनर्धिकार किया। अब बताओ, इससे पहले रणथंभौर पर किसका अधिकार था? मेवाड़ का। किसका अधिकार था? मेवाड़ में इसकी जो बुआ जी तो ही क्या नाम था? कर्मावती। कर्मावती यहाँ पे रह रही थी। पहली चीज, इधर से देखो सारा अपना शत्रु लेके चलते हैं। इसके बाद में इसने क्या किया कि 25 वर्षों बाद में कोटा को जीता। 25 वर्षों बाद पठानों से, कौन से आनों से? पठानों से क्या जीता? कोटा जीता। दूसरा कार्य। तीसरा कार्य इसका था रायमल खींची। रायमल खींची से जीता हुआ क्षेत्र, रायमल खींची से जीता हुआ क्षेत्र वापस लिया। तीसरा काम। अब 1556 में अगला जो राजा बनता है दिल्ली का सुल्तान, उनका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। और अकबर की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1556 से 1605। ठीक, तो अकबर ने इनके ऊपर आक्रमण किया था 1559 में। कब किया था? 1559। तो 1559 में अकबर ने बूंदी पर आक्रमण किया। अब बताओ, अब अकबर वहाँ बाहर बैठा था, महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बूंदी के किले को जीत नहीं पाया। अकबर भी थक गया, अब यार कर रहे तो क्या करें, बड़ी बेइज्जती हो जाती है। अभी तुम RS की तैयारी कर रहे हो, फिर तुम्हारे से BSF के जवान की फाइट नहीं हो, एग्जाम तो बड़ा गुस्सा आता है कि नहीं आता है। पूरे भारत में तो राज कर रहा है और छोटे से जागीरदार को जीत नहीं पा रहा अकबर, तो बड़ी बेइज्जती फील होती है। तो अकबर ने फिर किया, बोला भगवंत दास को बोला, भगवंत दास का साला जीत आई, हरकाबाई का भाई था कौन? भगवंत दास। और हरकाबाई का पति कौन था? अकबर। तो इस अपने साला को बोला भगवंत दास को, भाई कराओ सेटिंग अंदर जाके। तो भगवंत दास के कहने पर, भगवंत दास के आग्रह पर अकबर की अधीनता स्वीकारी। तो देखो, इससे पहले भी अकबर के अधीनता तो बहुत लोग स्वीकार चुके थे, लेकिन ये पहला शासक था जिसको अकबर ने आक्रमण करके अधीनता स्वीकार करवाई थी। क्या करके? आक्रमण। क्योंकि आमेर जो था, आमेर ने अधीनता स्वीकार कैसे कर ली थी? वैसे ही वैवाहिक संबंध बना के। ठीक, उनका थोड़ा लीगल प्रोसेस था। और ये जो 2-3 शासक बाद में बने, इन्होंने कहा नागौर दरबार में उपस्थित हो गए थे, लेकिन इनको आक्रमण करके इस तरीके से। इसके बाद में अकबर, ये जो राजा लोग होते थे वो अधीनता स्वीकार कर लेते थे, तो इनको कहीं ना कहीं जागीर देता था। तो इन्हें बनारस, खाई के पान बनारस वाला सुना है? बनारस व चुनार की जागीर दी, चुनार का हाकिम नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया था? हाकिम नियुक्त किया। ये रट लेना भाई, बनारस और चुनार, चुनार रट लेना, इसको रट लेना। बनारस में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इसके अलावा एक तो इसके जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें जो देखने लायक चीज़ें हैं।
ये बड़ा शांत स्वभाव का आदमी था और ये पहला शासक था जिसने इसकी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, है ना। पहला शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अच्छा, एक तो ये चीज़, और एक इसने गंगा जो घाट है उस पर कई घाटों का निर्माण कराया था, महलों का। घाट गंगा जी के ऊपर कितने घाट हैं? खूब घाट हैं। जितने घाट जानते हो क्या? अरे अस्थि विसर्जन के लिए, नहाने धोने के लिए, पुष्कर में भी घाट हैं, है ना। तो वैसे घाट होते हैं। तो गंगा घाटों का निर्माण व महलों का निर्माण कराया। एक इन्होंने विष्णु मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनाया था? विष्णु मंदिर। और एक चीज आपको जो इनको याद रखने का, इनका राज दरबारी जिनका नाम था चंद्रशेखर। कौन सा शेखर? और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हमीर हट। कौन सी हट? इसको रट लेना भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछ सकते हैं। ये राज दरबारी था और इनकी लास्ट में फिर बनारस में ही मृत्यु हो जाती है। कहाँ मृत्यु हुई थी? बनारस। ये दिख रहा है क्या पुत्र? बनारस में मृत्यु हो गई। कितना समय हो गया? 21। बोलिए आज का आनंद की, मातेश्वरी सरस्वती मैया की, तीनों लोग के देवी देवता की। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो नीचे से। ये 59 नहीं है, इसे गुणंतर करना 1569 में। और ये विष्णु मंदिर है ना, वो द्वारकापुरी में बनाया था। कहाँ बनाया था? द्वारकापुरी में। ये भी लिख लेना। और गंगा घाटों का निर्माण ये कराया था। ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।